आप प्रश्न जो पूछ रहे हैं कि भारत स्वर्ग कैसे बनेगा, सर्वप्रथम जो शपथ ग्रहण करते हैं पूंजीपति नेतागण आदि, जो उनमें शपथ में सबसे पहले कुछ सूत्र, भारत सरकार के पास में सब कुछ है, योगी जी मोदी जी जैसे महान तपस्वी है और त्यागी हैं, तो हम उनके क्या कह सकते हैं, मगर कुछ सूत्र जरूर प्रदान कर सकते हैं। यह कि सर्वप्रथम जब आप संकल्प लेते हैं तो उस वक्त जब नेता चुन के आ जाते हैं, शपथ पाठ करते हैं, उसमें सिर्फ इतना कहिए, तन मन धन से समाज की सेवा करूंगा। आप जो शपथ पत्र लिखाए हैं वो सब के लिए, सब जाति, सब कौम, सब धर्म के लिए। सिर्फ मेरा आग्रह है कि तन मन धन से सेवा, इसका मतलब मैं 5000 बीघा लेके बैठा हूं, पड़ोसी रोटी से लाचार है, मैं बन गया मंत्री, तो मैं अपना, जब मुझे 3000 की थाली मिल रही है, हवाई जहाज में मिल रहा है, 10 लाख रुपया खर्च करने के लिए महिला मिल रहा है, तो हमें 10 करोड़ की कोठी मिल रही है, स्टेन गन और गाड़ी मिल रही है जीवन के लिए, तो हम समाज की सेवा स्वार्थवत क्यों सेवा कर रहे हैं? हम क्यों, हमारे घर के रिश्तेदार क्यों अमीर होते जा रहे हैं और उन्हीं को नौकरी मिल जाती है? इसलिए तन मन और धन से नेता बनने से पहले देखिए, हमारे श्री महंत आदित्यनाथ योगी जी महाराज गोरक्ष पीठाधीश्वर को, ये धनी पहले से ही थे, ये नेपाल नरेश है, राजगुरु हैं। नेपाल की क्या दुर्दशा हुई, क्यों दुर्दशा हुई? सिर्फ आदित्यनाथ योगी जी महाराज के गद्दी नसीन पीठाधीश्वरों के अपमान के कारण। अपमान तो नहीं किया, मगर सम्मान न देने के कारण। मैं ये नहीं कहता कि अपमान किया है, अपमान ही है, मगर सम्मान न देने के कारण, उनके वाक्यों को न आचरण को ये करने के कारण वो समाज के लिए अद्वितीय योगी, योगी नहीं है, वो श्री गुरु गोरक्षनाथ जी का एक रूप है, स्वरूप है, अंश और कला अवतार है। वो अपने स्वार्थ के लिए, उनके पास पहले ही गद्दी में बहुत धन है, धन की संत भेक भगवान के चरण कमल में होते हैं लक्ष्मी, इनको याचना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो धन की इच्छा नहीं करते। समाज की व्यवस्था में उनको सहयोग करें, हिंदू ही सहयोग नहीं कर रहे, क्यों? हाँ ठीक है, थोड़ा सा मंथन त्रुटि रही। अब स्थिति अयोध्या की देखा जाए, एमएलए कोई मिला नहीं, 4000 करोड़ राम जी आए, अब वही कमेटी रूपी राक्षस आक्रमण किया है भारत सरकार के ऊपर। रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट को 32 बार अमेंडमेंट करके सांसारिक गृहस्थी समुदाय और संत समाज के संपदाओं के ऊपर आक्रमण, अतिक्रमण व्यवस्था के नाम पर करने के कारण आज भारत का समाज, हिंदू समाज ध्वस्त हो गया है। गुरु को ही मार दिया गया है, हत्या कर दिया गया है। आपको पता है 1.5 लाख गौ की हत्या हो जाती है। आपको पता है सैकड़ों साधु हत्या किए जाते, लूटे जाते, मारे जाते, भगाए जाते व्यवस्था के नाम पर दोषारोपण करके, जिससे हमारा समाज का विनाश हो रहा है। इसलिए सिर्फ हमारा यही मांग है, संत की संपदाओं को जो हरण किया गया, संत को रिटर्न किया जाए, और जो गौ हत्या है वो बंद कर दी जाए। और ये जो कह रहे हैं कि गौ हत्या और संत की हत्या, संत समाज की धन को हरण करने से क्या होता है? नारी सताए 3 गए, रावण कौरव कंस, संत सताए सब गए, धन धर्म और वंश। एक आदमी 10,000 के बगैर एक राखी वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। आज हमारा संत आश्रमों में सुबह से शाम तक बिना तनख्वाह, जो कहते हैं ना 70 साल पहले कहा गया था किसी पार्टी के द्वारा संतों के पास पैसा है, मैं ये आज कह रहा हूं चैलेंज के साथ, संत के पास सिर्फ क्या है? युक्ति मुक्ति है 4 दिन की। संत पैसा रखता नहीं है, वो तो कढ़ाई में पाके अपने गुरु के भंडारा में वितरण कर देता है। 10-15 हजार 20,000 दुकान बाकी हो जाता है, और समाज को वितरण, गुरु का भंडारा कैसा, हमारा लंगर कैसे चलेगा और भंडारा कैसे चलेगा, वितरण कैसे होंगे, इसके लिए वो शरीर साल भर परिश्रम करता रहता है। इतना योगदान है इनके ऊपर। 5-5 हजार रुपया पेंशन प्रत्येक संत जो अखाड़े से संपर्कित हैं, और उन संतों को
व्यवस्था जिसके पास धनाढ्य है, जो नहीं ग्रहण करना चाहते वो करे। आगे आगे इंग्लिश सभ्यता के कारण इंग्लिश मीडियम ने भारत विभाजित हुआ, कुछ मुस्लिम धर्म के तरफ चले गए हवस के शिकारी, और कुछ जो धन के भिखारी जो लोलुप थे वो इंग्लिश मीडियम में जाने के कारण हिंदू धर्म नष्ट हो चुका है। उसको पुनरुत्थान करने के लिए कुंभ से यही आगाज कर रहे कि जैसे मार्गदर्शन कर रहे श्री महंत आदित्यनाथ योगी जी, गोरक्ष पीठाधीश्वर जी को आदेश और जिस मार्ग प्रदर्शन कर रहे संत समाज की नियमावली के अनुसार, आज उनकी सेवा कुंभ में बहुत बढ़िया किया गया है। हमें ना कोई डर है, ना कोई भय है, ना कोई बम्मे खा रहे पा रहे पंगत 4 बार दिन में और आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा। बोलिए आदित्यनाथ योगी जी महाराज की जय।